आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का जो एमसीक्यू है, अगेन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये लिया है महात्मा गांधी जी का माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ योर्स। ही इज़ अ लॉयर, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट एंड राइटर। एक लॉयर है, एक पॉलिटिशियन है, एक एक्टिविस्ट है, समाज सेवा करने वाले हैं, और एक लेखक भी हैं। ही इज़ एसोसिएटेड विद चंपारण एजिटेशंस। ये चंपारण में जो भड़कने वाली जो भड़काऊ आंदोलन था उससे भी जुड़े हुए हैं। खेड़ा एजिटेशन से भी जुड़े हुए हैं। खेड़ा मूवमेंट चलाया था, खिलाफत मूवमेंट चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। आखिरकार ये है कौन? प्रश्न ये है। तो जो इतनी सारी चीज़ें जिन्होंने करी, ही वॉज नन अदर देन महात्मा गांधी जी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन, क्योंकि इन्होंने देश को आज़ाद करने में इतने सारे मूवमेंट्स, आंदोलन्स चलाए। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डांडी सॉल्ट मार्च अकर्ड। जो इन्होंने डांडी मार्च का जो आंदोलन, जो जहाँ पर सॉल्ट का इन्होंने डांडी मार्च, सॉल्ट के लिए सॉल्ट बनाया था इन्होंने समुद्र से, इलीगली रूप से ही निकाला था, सबके सामने किया था ये। तो ये किया था इन्होंने मार्च के महीने में किया था, एंड दैट वाज मार्च 1930। 1930 में डांडी मार्च आंदोलन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांधी जी इज बर्थडे 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज। आपको पता ही है गांधी जी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वो एक्चुअली इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जो नॉन वायलेंस है, उसके लिए गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्योंकि जब आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। तो देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो भी मूवमेंट्स लाए, उन्होंने यही बोला था कि वहाँ पर वायलेंस नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो अहिंसा ही उनका यंत्र था, उसी लिए अहिंसा के ऊपर ही इस दिन को मनाया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द स्टोरीज ऑफ श्रवण कुमार एंड राजा हरीश चंद्र इन्फ्लुएंस्ड। बिल्कुल, आपको यदि याद हो, जब हमने एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रुथ पढ़ाया, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी को उन्होंने एक्चुअली जो ये अपना ये जो ऑटोबायोग्राफी लिखा, ये इन्होंने अपने जन्म से लेकर, चाइल्डहुड से लेकर, और जितने पीरियड तक ये रहे, उन्होंने उसी कथा को लिखा। तो बचपन में उन्होंने बोला था कि उन्होंने 2 स्टोरीज़ पढ़ी और उन्होंने उसके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया। एक थे श्रवण कुमार और दूसरे थे हरीश चंद्र। इनके नाटक, इनके प्ले को पढ़कर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और उसका उन पे बहुत गहरा असर भी पड़ा। तो हु वॉज ही, जिन्होंने ये 2 पढ़े और उसके बाद इन्फ्लुएंस्ड हुए? ही वॉज महात्मा गांधी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड। उसने मुझे डराया और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हरीश चंद्रा टू माई सेल्फ टाइम्स विदाउट नंबर। मतलब हरीश चंद्रा जी ने मुझे कई बार डराया। उनका कहने का मतलब है कि हरीश चंद्रा जी ने मुझे बहुत बार डराया और उसी लिए मैंने उन्हीं के अनुसार काम किया। ठीक है, अपने आप काम किया, विदाउट नंबर, ये सोचा भी नहीं कि कितने बार कर रहा हूँ। तो हु राइट्स इन हिज ऑटोबायोग्राफी? ऐसे कौन व्यक्ति है जो अपने ऑटोबायोग्राफी में हरीश चंद्र का, जब भी हरीश चंद्र जी का जिक्र आ जाए तो आपके दिमाग में महात्मा गांधी जी का ही नाम आना चाहिए, क्योंकि ये इनके इंस्पिरेशनल भी रहे हैं और चाइल्डहुड में इनका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा इनकी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। हु स्टडीड लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस इन द लंदन। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉ पढ़ने के लिए और जुडिशरी को पढ़ने के लिए लंदन कौन गए थे? महात्मा गांधी जी गए थे, क्योंकि इन्होंने वैसे भी बैरिस्टर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है तो आपको बता देती हूँ, फिर भी या तो नेक्स्ट में ही बताते हैं। देखिए, हु एनरोल, इसका आंसर महात्मा गांधी है। हु एनरोल एट द इनर टेम्पल एज ही वॉन्टेड टू बी अ बैरिस्टर।
किसने इनर टेम्पल में जाके अपने आप को एनरोल कराया और ये चाहते थे कि मैं बैरिस्टर बनूं, लॉयर बनूं? तो ये कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, जो चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, हु वॉज पॉपुलर एमंग द इंडियन इंडेंटर्ड वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका? कौन से पॉपुलर लोग थे इंडिया के जिन्हें थिंक किया जा रहा था कामों में साउथ अफ्रीका में? तो आपको अगर याद हो तो साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर इन्होंने बात करी वो गांधी जी थे, क्योंकि गांधी जी को जब एक बार वो अपना सफ़र कर रहे थे मिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर साउथ अफ्रीका में, उन्होंने भले वो तो पैसे वाले थे, महात्मा गांधी जी तो बहुत अच्छी फैमिली से थे, जब 19 साल के थे तभी वो लंदन चले गए थे अपनी हायर एजुकेशन के लिए लॉयर की। तो इट सीम्स दैट ही वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, पैसे वाले घर से थे, तो उनके पास इतना पैसा था कि वो फर्स्ट क्लास की कंपार्टमेंट सीट को बुक करा सके। तो वो उस ट्रेन में बैठे हुए थे, फर्स्ट कंपार्टमेंट सीट पे बैठे थे। अंग्रेज़ों ने उनको कहा ये सीट खाली करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो उनको ट्रेन से धक्का दे के बाहर फेंक दिया, जस्ट बिकॉज ही वॉज इंडियन। ब्लैक एंड वाइट की वजह से उन्होंने उनको बाहर फेंक दिया। तो वो कौन से पॉपुलर थे इंडियन जिन वर्कर्स को साउथ अफ्रीका में फेंक दिया गया था? तो ही वॉज महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट आया था 1931 में, मार्च 1931 में ये एक्ट आया गया था, जिसमें गांधी और इरविन पैक्ट था, दोनों का मिला हुआ, इनमें साझेदारी थी। हु रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप इन 1934? देखिए कांग्रेस पार्टी से किसने 1934 में रिज़ाइन कर लिया था? तो वो फिर से आपके कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, जो कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन कर देते हैं 1934 में एज बीइंग अ मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन है। देखिए इसको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 वर्ड वाले हैं, तो आप इसमें कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं है, तो इसलिए इसको ज़्यादा गहरा ना समझाना पड़ रहा है। इसको जो जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स। कॉमरेड्स को कहते हैं साथी, लिख लीजिए साथी। फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। कहते हैं कि दोस्तों, मेरे साथियों, लाइट चली गई है हमारी ज़िंदगी से। एंड देयर इज़ डार्कनेस एवरीवेयर, और यहाँ हर जगह अंधेरा है। एंड आई डू नॉट क्वाइट नो व्हाट टू टेल यू, और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं तुम लोगों को क्या कहूँ, और हाउ टू से इट, और किस प्रकार कहूँ। ठीक है, हाउ टू से इट, और किस प्रकार कहूँ। आवर बेलवर्ड लीडर बापू एज वी कॉल्ड हिम, हमारे जो बेलवर्ड बड़े प्यारे जो लीडर थे, बापू महात्मा गांधी जी के लिए कहते हैं, जो हमारे लिए बड़े प्यारे थे। द फादर ऑफ नेशन, जो हमारे देश के, जिन्होंने देश को इस आज़ाद कराया, उन्हीं पिता कहेंगे हम उन्हें, हम पिता माँ मानते थे। इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहे। परहैप्स आई एम रॉन्ग टू से दैट, शायद मैं गलत हूँ इस चीज़ को कहने के लिए। नेवरदलेस, लेकिन कम भी नहीं है। वी विल नॉट सी हिम अगेन, ये बात सत्य है कि हम आगे उनको अब कभी नहीं देख पाएंगे। As we have seen him for these many years, जिस प्रकार से हमने उन्हें इतने साल अभी तक देखा, अब आगे हम जीवन में उनको आगे नहीं देख पाएंगे। As we have seen him, ठीक है, many years. We will not run to him for advice, अब हम दोबारा उनके पास नहीं भागेंगे कि हमें ज्ञान दीजिए। ठीक है, अब हम उनके पास दोबारा नहीं भागेंगे कि आप हमें ज्ञान दीजिए। ठीक है, ये है, यहाँ पर ये लाइन है, एडवाइस, और ठीक है, एडवाइस और सीक सोलेस फ्रॉम हिम, और उनसे शांति की भी हम कामना नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज़ अ टेरिबल ब्लो, और ये एक बहुत ही भयानक तूफान है। नॉट ओनली फॉर मी, ना केवल मेरे लिए, बट फॉर मिलियंस एंड मिलियंस इन दिस कंट्री, लेकिन जो हमारे देश में रहने वाले मिलियन से मिलियन लोग हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है, तूफान है।
हु एड्रेसेस दिस हिज कंट्रीमैन अबाउट गांधीज डेथ। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो अपने कंट्रीमैन के बारे में, गांधी जी की मृत्यु के बारे में अपने कंट्रीमैन को बता रहे थे? तो ही वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इज द राइट आंसर। इनको असैसिनेट कर दिया जाता है, नाथूराम गॉडसे कर लेते हैं, बिरला हाउस के आगे करते हैं। बाद में उसी बिरला हाउस को फिर म्यूज़ियम के रूप में इसको अभी भी चलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। ये आपको वीडियो मैंने दी है, उसमें डिटेल स्टडी कराई है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वर्ड्स ऑफ एपिग्राफ ऑन द राजघाट मेमोरियल इन न्यू दिल्ली आर। जो एपिग्राफ में लिखे गए कुछ राजघाट मेमोरियल जो दिल्ली में है, उस एपिग्राफ में क्या लिखा है? उस एपिग्राफ में हे राम लिखा है, हे राम। अगर आपको याद हो तो एक इनकी महात्मा गांधी जी के ही चाइल्डहुड की बात है कि उनके एक मेड थी, केयर टेकर थी, मिसेस देसाई, आई थिंक राधिका कुछ ऐसा था उनका नाम। तो वो उन्होंने ही उनको बचपन में राम के नाम के बारे में उन्होंने जिक्र किया, और वो राम नाम उनको फिर वहीं से सीखने को मिला बचपन में कि राम भगवान क्या है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विथ हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यूथ इंडिया, नवजीवन। इनमें कौन है जिन्होंने हरिजन से जुड़े हैं, इंडियन ओपिनियन और यंग यू इंडिया ये मैगजीन से जुड़े हुए, नवजीवन से जुड़े हुए? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ही हैं जिन्होंने अपने इस वर्क को इनमें शो किया है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ इज मोहनदास करमचंद गांधीज, ये उनका क्या है? तो ये उनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, द कंप्लीट टाइटल ऑफ गांधीज ऑटोबायोग्राफी इज। तो गांधी जी का जो कंप्लीट टाइटल आता है, जो हम पढ़ते हैं ऑटोबायोग्राफी का, तो कंप्लीट टाइटल का नाम है, दैट इज योर, जस्ट अ मिनट, यस। तो इनका जो कंप्लीट टाइटल है वो है एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये इनका कंप्लीट टाइटल है। एन ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं या फिर द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश। तो गुजराती से इंग्लिश में इन्हीं का जो सेक्रेटरी थे, इन्होंने नियुक्त किया था महादेव देसाई को अपने अंडर में, तो उन्होंने ही क्या किया, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज नॉट रिटन इन अ बुक फॉर्म। इसे बुक फॉर्म में नहीं लिखा गया, बट इट इज़ रिटन इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन इसको वीकली इंस्टॉलमेंट में लिखा गया और पब्लिश किया गया किस में? तो देखिए, जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ अगर बात करें तो जिसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वीकली इंस्टॉलमेंट में, तो वो गुजराती फॉर्म था। गुजराती को ही इन्होंने, क्योंकि इन्होंने लिखा गुजराती में ही था, तो अगर ओरिजिनल की बात करें तो वो लिखा किया था गुजराती लैंग्वेज में, और वो लिखा गया था नवजीवन, एक न्यूज़पेपर आता था, वीकली न्यूज़पेपर नवजीवन मैगजीन, उसमें आता था 1925 से 1929 तक के पीरियड में, उसमें लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, डिफ़िकल्ट नहीं है। द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज़ पब्लिश्ड इन, और इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो इसी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, वो किस में किया गया था? वो हुआ था यंग इंडिया में, आपको लिखा रखा है यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे भी डाला है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये लिखा रखा है यूट्यूब पे, मैंने ये वीडियो डाली है, अगर आप लोगों ने ये देखी हो। जिन्होंने नहीं देखी तो वो इस वीडियो को पहले देख लें, देन इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन,
हु मोटिवेटेड गांधी जी टू राइट द ऑटोबायोग्राफी, इनको ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो दैट वाज स्वामी आनंद एंड गांधीज को वर्कर्स, इन्होंने किया था। बाद में जेल में जाकर इन्हीं के फेलो भी थे, जो प्रिजनर फेलो था, तो उसने भी कहा था, लेकिन सबसे पहले इनको स्वामी आनंद और गांधी जी के को वर्कर्स ने ही कहा था, जो उनके साथ आंदोलन कर रहे थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज डिवाइडेड इनटू, आपको पता है ये वर्क है इनका, ऑटोबायोग्राफी जो है, इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। दैट इज इन 5 पार्ट्स। हमने हर एक पार्ट को डिस्कस किया है, चाहे तो आप लोग इसकी वीडियो भी देख लीजिए, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। प्लेइंग द हस्बैंड, अ ट्रेजेडी, माई फादर्स डेथ, माई डबल शेम, माई चॉइस, माई हेल्पलेस अपीयर। एक्चुअली ये 5 पार्ट्स में इस नोवेल, इस वर्क को लिखा गया था, और ये 5 में से कौन से उसमें आते हैं ये सारे वर्क, जिसमें इन्होंने किस किस का जिक्र किया? प्लेइंग हस्बैंड, ट्रेजेडी, माई फादर डेथ, माई डबल शेम, माई चॉइस, माई हेल्पलेस, ये सब के सब अपीयर हुए थे पार्ट 1 में। तो ये सब के सब किस में है? पार्ट 1 में है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 23। आपको इनके पार्ट्स में कौन कौन से हैं वर्क, वो भी याद करने ज़रूरी है। तो आप कृपया, अगर आपके पास कोई बुक हो या आपको कहीं से नॉलेज हो, तो आप उसको देख लीजिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज वन चैप्टर टाइटल्ड लेबर्स लॉस्ट विच अपीयर्स इन पार्ट। ये लेबर लॉस्ट का जो वर्क है, चैप्टर है, ये कौन से हिस्से में है, कौन से पार्ट में है? तो ये पार्ट 4 जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में, उसके पार्ट 4 में लव्स लेबर लॉस्ट, इस चीज को जिक्र वहां किया गया है। नेक्स्ट है देयर इज वन चैप्टर टाइटल द फर्स्ट नाइट। ये कौन से पार्ट में है? तो ये भी पार्ट 4 में है। ध्यान रखिएगा, लव लेबर लॉस्ट एंड द फर्स्ट नाइट किस में है? ये दोनों के दोनों पार्ट 4 में है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, देयर इज वन चैप्टर टाइटल्ड द बर्थ ऑफ सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह, सच का जन्म। ये कौन से पार्ट में है? तो ये भी पार्ट 4 में है। तो अभी हमने जितने पढ़े, देखो पार्ट 4 में ज़्यादा आए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसका मतलब पार्ट 4 में इनके ज़्यादा वर्क है, वो मैं आपको बता दूंगी इसके बाद लास्ट में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। टुवर्ड्स सेल्फ रेस्ट्रेंट, मतलब अपने आप तक सीमित रहना, फास्टिंग करना, लिटरेसी ट्रेनिंग लेना, लिटरेरी फास्टिंग एज पिनेंस। उन्होंने अनशन पे बैठ गए थे महात्मा गांधी जी। अ स्पिरिचुअल डिलेमा, हाउ अ क्लाइंट वॉज सेव्ड, ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये भी चैप्टर 4 में ही आते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैप्टर 4 का मतलब है यहाँ पार्ट, अगर हम बात करें तो जब हम पार्ट 5 पढ़ते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो ये चौथा वाला जो पार्ट है उसके हिस्से हैं, वहाँ इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एक्सपीरियंस शांति निकेतन, वॉज ऑफ 3rd क्लास पैसेंजर्स, वूइंग कुंभ मेला, लक्ष्मण झूला। ये देख लीजिए, लक्ष्मण झूला, ये सब आपको याद आ रहे होंगे। कुंभ मेला, फेस टू फेस विथ अहिंसा, ऑनियन लीफ, द बर्थ ऑफ खादी, ये सब के सब चैप्टर मतलब पार्ट 5 में डिस्कस्ड है। तो दीज वर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू महात्मा गांधी जी। तो आप इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ सपोज टू बी इम्पॉर्टेंट। तो पार्ट 4 से हमें ज़्यादा देखने को मिला, इसका मतलब पार्ट 4 से क्वेश्चंस ज़्यादा बन सकते हैं। तो पार्ट 4 में क्या क्या आता है, मैं एक बार आपको, अगर आपके पास पेंसिल भी है या पेन भी है, पेपर भी है, तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप जब वीडियो देख रहे हो तो इसको दोबारा रिकॉल करके पढ़ सकते हैं। तो पार्ट 4 में क्या क्या आता है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ एक एक करके, तो आप लिख लीजिएगा।
पार्ट 4 में आता है, इसी ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है, तो मैं पार्ट 4 में बता रही हूँ कौन कौन से वर्क इन्होंने लिखे थे। लव्स लेबर लॉस्ट, ऑटोक्रेट्स फ्रॉम एशिया, पॉकेटेड द इंसेक्ट, क्विकेंड स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, रिजल्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अ सैक्रिफाइस टू वेजिटेरियनिज्म, experiments in earth and water treatment, a warning, a tussle with power, a sacred recollection and penance, intimate European contacts continued, Indian opinion, coolie locations or guitars, Black Plague 1, the Black Plague 2, location in flames, the magic spell of a book, the Phonic settlement, the first night, Polak takes the plunge, whom God protects, a peep into the household, the Julu rebellion, heart searchings, the birth of Satyagraha, more experiments in dialectics, ठीक है, डायटिक्स मतलब लिटरेरी टर्म्स के लिए, कस्तूरबास करेज, डोमेस्टिक सत्याग्रह, टुवर्ड्स सेल्फ रेस्ट्रेंट, फास्टिंग, एज स्कूल मास्टर, literary training of the spirit, tares among the wheat, fasting as penance, to meet Gokhale, my part in the war, a spiritual dilemma, miniature satyagraha, Gokhale's charity, treatment of pleurisy, homeward, some reminiscences of the bar, sharp practice, clients turned co-workers, हाउ अ क्लाइंट वॉज सेव्ड। ये 47 वर्क्स इन्होंने इसी पार्ट 4 में किए। सो आई होप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, वो ही आप ज़्यादा याद कर लीजिए, वो पूछे जा सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आप में से जिन लोगों को ये समझ में आया, अपने फीडबैक भी देते रहें। अब आप देते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी। आई एम थैंक्सफुल दैट यू पीपल आर गिविंग योर रिस्पॉन्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट भी कीजिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्ज़ाम्स। कई बच्चों की शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो एक बार आप सब्सक्राइब करके ढंग से उसको दोबारा से नोटिफिकेशन को बेल आइकन को हिट कीजिए, एंड येस ऑफ कोर्स आई थिंक इट विल बी। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एग्ज़ाम का टाइम कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है। सो ऑल द बेस्ट and good luck for your upcoming exam. So meet in the next video. Till then, bye and take care.